मुल्क के 6 सूबों के साथ एनआईए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ रायसेन के सलवानी में छापामार कार्रवाई की है। भोपाल की ताजुल मसाजिद से जुबैर मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भोपाल के अब्बास नगर से हाफिज अनस को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने की इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्क के 6 सूबों में छापे के एनआईए के छापे के साथ राजधानी भोपाल में भी 2 मकामात पर एनआईए ने छापा मारा है। ताजुल मसाजिद जिस जगह पर ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर हॉस्टल है, यहाँ से जो है जुबैर मंसूरी नामी शख्स को गिरफ्तार किया। इसके अलावा भोपाल के अब्बास नगर से हाफिज अनस को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ बताया जाए 2 और लोगों को, नदीम और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसका मामला पीछे यह है कि जुबैर मंसूरी को बताया जा रहा है कि उसने जो है इंस्टाग्राम पर मुल्क मुखालिफ कोई पोस्ट डाली, तो उसको लेकर भोपाल में जो है एनआईए के साथ साथ क्राइम ब्रांच ने जो है छापा डाला है। और ये इसके साथ साथ भोपाल के साथ अगर और बात करें तो सिलवानी जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भी छापामार कार्रवाई की गई है, जो गिरफ्तारी के साथ साथ तफ्तीश की जा रही है और आगे की जो है पुलिस गिरफ्तार किया जाए कि इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और आइए इस पूरे मामले पर मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से आपने अभी तफसील बताई, इसके अलावा जानना ही चाहेंगे कि ताजुल मसाजिद और जुबैर मंसूरी क्या कनेक्शन है, और मस्जिद पर छपा हुआ या मंसूर को गिरफ्तार करने के लिए ये पहुंचे थी एनआईए? जिला ने हम बता दें कि सुबह 8 बजे से 11 बजे के दरमियान ताजुल मसाजिद में एनआईए के साथ साथ क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे और वहां पर जुबैर मंसूरी को वहां से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जुबैर मंसूरी वहां के तालिब इल्म है। इसके साथ साथ भोपाल के अब्बास नगर में हाफिज अनस का एक मदरसा है जो व्हाइट हाउस कहलाता है, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। वहां से 4 लोगों की और गिरफ्तारी की गई। अब तक अगर मध्य प्रदेश के सिलवानी, भोपाल और अब्बास नगर के साथ साथ बात की जाए तो 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब सीधे सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या जुबैर मंसूरी की इंस्टाग्राम पर डाली गई पोस्ट इतनी बड़ी थी कि उसको एनआईए को उसमें शामिल होना पड़ा, और उसके पीछे वो कौन कौन लोग हैं जिनके गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या इस मामले को लेकर ये कार्रवाई जो की जा रही है उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। कहीं ये मदरसों को बदनाम करने की साजिश या मदरसे इस तरह की चीजों में शामिल हैं। और फिर इसके साथ साथ जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि सिलवानी में जो गिरफ्तारी की गई थी आप जुबैर मंसूरी के वालिद को, उनको पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया है। वहीं पर हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी के साथ नदीम और 11 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है, एनआईए और क्राइम ब्रांच के लोग उनसे मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। और अभी तक एनआईए ने इस पर वजाहत नहीं की है कि किन किन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अब तक जो जराये के हवाले से खबर मिली है उसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। जिलानी मेहताब, ताजुल मसाजिद इंतजामिया का इस पूरे गिरफ्तारी मामले में क्या कुछ कहना है? देखिए, ताजुल मसाजिद खुद गए थे, वहाँ पे इंतजामिया के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी खामोशी इख्तियार की। उनका यह कहना है कि बच्चों ने किस तरह की पोस्ट डाली उनकी नज़र में भी ये नहीं आया है, और जब उनसे इस तरह की वजाहत भी नहीं की गई है कि जो गिरफ्तारी की गई है और जिस इंस्टाग्राम के मैसेज की बात की जा रही है उसकी मतन क्या है, और जब तक ये वाज़ेह नहीं होता है तब तक उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सुबह के वक्त कुछ लोग यहाँ से आए थे और उन्होंने जुबैर मंसूरी को गिरफ्तार किया। जुबैर मंसूरी क्योंकि भोपाल के मुत्तसिल जो जिला है रायसेन के सिलवानी के रहने वाले, तो वहां पर एनआईए की टीम पहुंची और वहां उनके वालिद को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी करने के बाद सारा मामला सोशल मीडिया को लेकर है, सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर है। भोपाल के अब्बास नगर में जो हाफिज अनस, यकीनी तौर पर अब तक जो बातें सामने आई है वो सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर है, लेकिन जब तक एनआईए अपनी वजाहत नहीं करती है, क्राइम ब्रांच वजाहत नहीं करती है, तब तक तमाम तफसीलात को वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो बातें सामने आई हैं उसमें सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर एनआईए का कदम बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे जैसा कि उन्होंने बताया कि जुबैर मंसूरी की गिरफ्तारी अहम थी, चूँकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर ही मामला है, लेकिन मज़ीद जो है जानकारी वजाहत आनी है एनआईए और क्राइम ब्रांच की तरफ से कि इस गिरफ्तारी में क्या कुछ और मज़ीद अपडेट किया गया है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शिवसेना लीडर संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना लीडर संजय राउत के घर पर ईडी ने छापा मारा था और सुबह से ही पूछताछ जारी थी। इस छापे की खबर मिलते ही संजय राउत के सैकड़ों हामी उनके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए। इस बीच संजय राउत का पहला वीडियो सामने आया जिसमें वो खिड़की से अपने हामियों के लिए हाथ लहराते हुए नजर आए। राउत के सामने आते ही उनके हामियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वाज़ेह कि इससे पहले 20 जुलाई को
उन्हें पूछगछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दिल्ली में पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास का हवाला देते हुए ईडी हुक्काम के सामने पेश नहीं हुए थे। गुज़श्ता हफ्ते रावत के वकील ने ईडी हुक्काम से अगस्त के पहले हफ्ते में उनके मुवक्किल को समन जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकजी जांच एजेंसी ने उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था। ईडी के छापे के दरमियान शिवसेना लीडर संजय राउत की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो हथियार नहीं डालूंगा। जय महाराष्ट्र और शिवसेना के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी। यही नहीं, शिवसेना लीडर की जानिब से पार्टी का निशान भी ट्वीट किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, अब भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि शिवसेना लीडर संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना लीडर संजय राउत के घर पर ईडी ने छापा मारा था और सुबह से ही पूछताछ जारी थी। इस छापे की खबर मिलते ही संजय राउत के सैकड़ों हामी उनके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए। इस बीच संजय राउत का पहला वीडियो सामने आया, जिसमें वो खिड़की से अपने हामियों के साथ हाथ लहराते हुए नजर आए और राउत के सामने आते ही इनके हामियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि शिवसेना लीडर संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार इसलिए हुई कि इससे पहले 20 जुलाई को उन्हें पूछगछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दिल्ली में पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास का हवाला देते हुए ईडी हुक्काम के सामने हाजिर नहीं हुए। गुज़श्ता हफ्ते राउत के वकील ने ईडी के हुक्काम से अगस्त के पहले हफ्ते में उनके मुवक्किल को समन जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकजी जांच एजेंसी ने उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था और आज उनकी बाकायदा गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने छापा मारा और गिरफ्तार किया है। शिवसेना लीडर संजय राउत को उनके मकान से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं संजय राउत के घर पर ईडी के छापे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने हामियों को घर की खिड़की से हाथ हिलाते हुए जवाब भी दिया और उसके बाद एक ट्वीट भी किया गया है। उस ट्वीट में उन्होंने साफ कहा कि मैं मर भी जाऊं तो शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो हथियार नहीं डालूंगा। उन्होंने कहा, जय महाराष्ट्र और शिवसेना के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी। यही नहीं, शिवसेना लीडर की जानिब से पार्टी का निशान भी ट्वीट किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, अब भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगी। तो बहरहाल आज ईडी ने कार्रवाई करते हुए संजय राउत को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार शिवसेना लीडर संजय राउत निशाने पर रहे ईडी के और कई बार उनसे पूछताछ भी हुई और इस बार ईडी ने उनके घर छापा मारा और संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, खिड़की से उन्होंने अपने हामियों को जवाब भी दिया। जैसे उनकी गिरफ्तारी की खबर, उनके घर पर छापे की खबर मिली, उनके हामियों ने उनके घर के पास जमा होना शुरू किया और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि शिवसेना लीडर संजय राउत के घर पर ईडी ने आज छापा मारा। सुबह से ही पूछताछ जारी थी। इस छापे की खबर मिलते ही उनके हामी जमा हुए और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ये गिरफ्तारी इसलिए हुई कि इससे पहले 20 जुलाई को उन्हें पूछगछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उन्होंने बहाना किया था कि दिल्ली में पार्लियामेंट के मानसून इजलास का हवाला दिया था, जिसकी वजह से वो हाजिर नहीं हुए और ईडी हुक्काम के सामने पेश नहीं हुए। गुज़श्ता हफ्ते राउत के वकील ने ईडी हुक्काम से अगस्त के पहले हफ्ते में उनके मुवक्किल को समन जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन जांच एजेंसी ने उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था। लेकिन आज छापेमारी हुई उनके घर पर और उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है।
संजय राउत को गिरफ्तार किया गया तो ईडी की टीम की तहकीकात में ताउन न करने का इल्ज़ाम उन पर लगा। यही वजह है कि ईडी के साथ संजय राउत जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इस छापे के दौरान ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। तो 20 जुलाई को ईडी दफ्तर हाजिर भी नहीं हुए थे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास का उन्होंने हवाला दिया और साथ ही ईडी का तहकीकाती टीम का ये कहना है कि ताउन न करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से आज छापेमारी भी हुई और बाकायदा उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि अजित पवार ने एक तरह से राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को जायज़ करार दिया है। वो कहते हैं कि इन तमाम एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और आईटी के पास अपने इख्तियारात हैं और वो किसी भी फ़र्द के खिलाफ अपने इख्तियारात के मुताबिक तफ्तीश करते हैं। तो ईडी बार बार राउत से क्यों पूछगछ कर रही है, इसका जवाब सिर्फ राउत ही दे सकते हैं। बातमी तुमच्याकडनंच ऐकलेली आहे। तुम्हाला माहिती आहे की पाठीमागच्या काळामध्ये अनेक जणांना ईडीच्या नोटिसा वगैरे आलेल्या होत्या। वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत त्यांना स्वायत्तता दिलेली आहे आणि त्यांना चौकशीचा अधिकार दिलेला आहे। त्या मग इन्कम आयटी असेल, ईडी असेल, सीबीआय असेल किंवा राज्य सरकारच्या एसीबी असेल, सीआयडी असेल, पोलीस क्राईम असेल, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या विभागामध्ये काही जर तक्रारी आल्या तर त्याच्याबद्दलची चौकशी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीमध्ये आहे। आता हे नक्की काय झालेलं आहे, त्यांच्याकडे पुन्हा पुन्हा का सारखे येतात, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं राउत साहेब सांगू शकतात। दादा तुमच्या और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने झारखंड के 3 अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया है। पार्टी ने इरफान अंसारी, राजेश केचप और निमन बक्सल को मुअत्तल किया है। सोनिया गांधी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई दरअसल मगरबी बंगाल में कार से कैश मिलने के बाद हुई है। कहा जा रहा है कि ये कैश तीनों अरकान असेंबली के हैं। मैं आज इस मंच से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। वी हैव सस्पेंडेड दैट, सस्पेंडेड, निलंबित। मेरी थोड़ी हिंदी में कभी चूक हो सकती है, माफ करना। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। फोर्सेस ने बांडीपुरा के स्टंगू इलाके में मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट की शनाख्त फैसल गुलजार वल्द गुलजार अहमद नज्जार साकिना अनंतनाग के बतौर हुई है। फैसल के बारे में बताया जा रहा है कि वो रवां साल 17 जुलाई से लापता था। पूछगछ के दौरान इसके कब्जे से असलहा भी जब्त किया गया है। मचेल यात्रियों के लिए जिला किश्तवाड़ के कुंडेल में बेली ब्रिज के तामीर का काम मुकम्मल हो गया है और ये पुल यात्रियों के लिए खोल दिया गया। जिला इंतजामिया ने इस 150 फुट लंबे पुल को तामीर करने की फौज से दरख्वास्त की थी, क्योंकि मौजूदा लकड़ी का पुल यात्रियों की भारी ट्रैफिक को बरकरार रखने के लिए मुनासिब नहीं था। पठानकोट से फौज के 40 ट्रकों में ब्रिज बनाने का सामान लाया गया था। कई चैलेंज दरपेश होने के बावजूद रिकॉर्ड वक्त में पुल बनाने का काम पूरा किया गया। 3 जुलाई को भूत नाला में तुग़यानी की वजह से लकड़ी का पुल भी बह चुका था और सतह आब में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। पुल बन जाने पर मचेल के यात्रियों ने मसरत जाहिर की। इंडियन आर्मी 17 RR और 54 इंजीनियर बटालियन ने बहुत जल्द से जल्द पुल तैयार किया है और डीसी साहब का भी बहुत धन्यवाद है। उनके सहयोग से
ये पुल हमारे को बहुत जल्द से जल्द तैयार मिला। उधम संस्कार में गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज में एजुकेशन असिस्टेंस एंड लेबर वेलफेयर स्कीम के उन्वान से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर करगिल लेबर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट कमिश्नर मिस रज़िया खातून मेहमान खुसूसी थी और प्रोफेसर नसीर शबानी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेहमान एजाज़ी थी। मुकर्रिरीन ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का तस्करा किया, हुसूल तालीम के लिए मदद, लेबर सिक्योरिटी और लेबर कोड और लेबर कवानीन के बारे में मालूमात शेयर की। उन्होंने ज़ंस्कार सब डिवीज़न बिलखसूस और ज़िला करगिल में रजिस्टर्ड मजदूरों के आदाद व शुमार का हवाला दिया। इस दौरान सवाल व जवाब का सेशन भी हुआ और मुख्तलिफ सवालात और शुकूक व शुबहात का इजाला किया गया। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अगर मुल्क में कोरोना केसेस में कमी दर्ज की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 19,673 नए मामले सामने आए। वहीं 39 कोरोना मरीजों की मौत हुई। हमारी नुमाइंदा फरा खान ने हालात का जायजा लिया। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 19,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, वहीं 45 मौतें हुई हैं। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1,43,000 तक एक्टिव केसेस पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली में भी जो संक्रमण दर है वो 8% तक पहुंच गया है। जहां केसेस 400 से स्टार्ट हुए थे वो अब 1,300 तक पहुंच गए हैं। तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसी तरीके से लोगों की जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और लोग सतर्क नहीं हैं। और लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना से तो लड़ना ही है, साथ में मंकी पॉक्स से भी लड़ना है। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगी, देखिए लोग अब बिना मास्क के घूमने लगे हैं और ये साफ दर्शा रहा है कि लोग भूल गए हैं कि जो मास्क लगा रहे थे कितना जरूरी था। रोडों पे अब लोग ना मास्क लगाते दिखते हैं, भीड़ इतनी हो रही है। मार्केटों में भी लोग जो हैं वो मास्क नहीं लगाते। अगर उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं इतने केस नहीं बढ़ रहे हैं। यही देखते देखते दिल्ली के केस बढ़ने लगे हैं और पूरे देश भर में जो है वो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और केस भी बढ़ रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि सब सतर्क होकर चलें। कैमरामैन नागेंद्र के साथ फरा खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक के रायचूर जिले के मस्की में कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और रायचूर रिपोर्टर्स गिल्ड के इश्तराक से प्रेस डे के मौके पर नुमाया खदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए अवार्ड और तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कर्नाटक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती सदर शिवानंद तगडोर, मकामी रुकन असम्बली बसवन गौड़ा तोरवेहाल और साबिक रुकन असम्बली प्रताप गौड़ पाटिल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। काबिल ज़िक्र बात है कि जारिया साल पहली बार उर्दू सहाफ़ियों को भी एजाज़ात से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वाले उर्दू सहाफ़ियों में रोज़नामा मुनसिफ के नामानिगार सैयद इम्तियाज़ आलम हुसैनी और न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे सैयद नसीम अशरफ शामिल हैं। इस मौके पर शिवानंद तगडोर ने सहाफ़ती अक़दार को बरकरार रखते हुए नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने मीडिया के नुमाइंदों से अपील की। रायचूर ज़िले में पिछले 2 साल के दौरान कोरोना की वबा की वजह से यौम सहाफ़त का इनेकाद अमल में नहीं लाया गया था। इस वजह से 2 साल बाद पहली फिर एक बार मरतबा यौम सहाफ़त कल यानी 29 जुलाई को रायचूर ज़िले के मस्की टाउन में इनेकाद अमल में लाया गया है। हर साल की तरह कन्नड़ा सहाफ़ियों के अलावा इस साल 2 उर्दू सहाफ़ियों को भी इस बेहतरीन सहाफ़ी के तौर पे अवार्ड से सरफराज किया गया, जो एक खुशी की बात है और इन सहाफ़ियों को हौसला देने वाली बात है। लिहाजा हम मुहब्बान उर्दू इन अवार्ड के वो तफवीज़ से बहुत खुश है और इसे हमारे को और इस मैदान में काम करने का हौसला मिला है। इल्म और इसकी जस्तजू इस्लाम में हमेशा से एक इंतहाई बुनियादी अमल रहा है। तालीम की इसी तफहीम के साथ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद सिटी के ताउन से एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस सेंटर तेलंगाना ने तालीमी और करियर रहनुमाई के एक मरकज़ का इफ्तिताह किया। शहर के मेहदीपट्टनम में वाक़ इस मरकज़ में साथ ही तलबा की काउंसलिंग का अहतमाम और इंतज़ाम भी किया गया, जिसमें शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस काउंसलिंग और करियर रहनुमाई मरकज़ का मकसद नौजवान जहनों के मुताबिक मुफ्त में तालीम और करियर की रहनुमाई फराहम करना है, ताकि दिलचस्पी, तरजीहात और टैलेंट और उन्हें करियर के मुख्तलिफ काबिल ज़िक्र चीज़ों से वाकिफ़ कराना भी मकसद था,
ताकि मुआशरे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल तश्कील हो सके। वाज़ेह के SIU ऑफ इंडिया गुज़श्ता 40 सालों से मुल्क में तलबा बरादरी की रहनुमाई के लिए कोशा है और तलबा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हमेशा सरगर्म रही है। आज ECGC एजुकेशन करियर गाइडेंस सेंटर के ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है मेहदीपट्टनम पर। ECGC एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को करियर और के अंदर गाइड करती है। यहाँ पर ऑफिस है। मैं तमाम ही स्टूडेंट्स से जो ख्वाहिश करूँगा कि वो जो भी 10th एंड अबव के हैं, इंटरमीडिएट के लोग हैं, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस ऑफिस पर आ सकते हैं और अपनी करियर के सिलसिले में गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। एक फ्री सर्विस यहाँ पर ECGC की जानिब से दी जा रही है। वो बिल्कुल यहाँ पर आके बेझिझक होकर यहाँ पे अपनी करियर के सिलसिले में गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है आपके पास अगर किसी भी किस्म के अशकालात, डाउट्स वगैरह आपको है, आपके इंटरमीडिएट कोर्सेज़ के अंदर किसके अंदर आपको जाना है या फिर ग्रेजुएशन के लिए कौन से कोर्सेज ऑप्ट करना है, तो यहाँ पर आके यहाँ के काउंसलिंग के जो काउंसलर्स हैं वो आपसे लंबी गुफ्तगू करेंगे और पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग आप ही करेंगे आपके इंटरेस्ट की बुनियाद पर, आपके रुझानात की बुनियाद पर, और नए नए कोर्सेज का आपको ख़ास तौर पर यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है। दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर न्यूज़ 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक मॉरल आर्ट का इफ्तिताह किया है। आइए देखते हैं कि फन पारे राजधानी जैसे मौजू के खिलाफ कैसे कारगर साबित हो रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कला के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए न्यूज़ 18 नेटवर्क, ट्रू कॉलर और दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कॉल इट आउट वॉल का अनावरण किया। इस म्यूरल आर्ट यानी भित्ति कला की ऐतिहासिक वॉल का उद्देश्य महिलाओं और युवा लड़कियों को उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। Our officers and the force is dedicated to provide security to the women. Today this mural art which has been unveiled, and we feel proud to be associated with such initiative by the True Caller and the Network 18. इस कैंपेन के दौरान जाने माने पैनलिस्ट ने कैटलाइजिंग सोशल एक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई को कैसे प्रेरित करे जैसे विषय पर चर्चा की। I would like to invite you to Delhi University. We'll give you the space, we'll give you all the infrastructure and every help. We want girls of our Delhi University to be aware so that, because there's a lot of reporting which comes to me and we have to give them confidence. So it would go a very long way if we organize such a program in Delhi University. आइए उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हों और खुद उस बदलाव का हिस्सा बने जो वाकई हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके।